साइंस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? साइंस के क्वेश्चन तो हार्ड थे। तो पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? टफ आ रहा है, मीडियम, हार्ड? पेपर का जो साइंस सब्जेक्ट था ना वो थोड़ा टफ था बस। थोड़ा उसमें करंट ज़्यादा है, करंट सिंपल है और वैसे कुछ टफ था। मैथ थोड़ा टफ लेवल का है। क्या लग रहा है क्या कट ऑफ रहने वाला है? मतलब हाँ थोड़ा ऐसे ही है, 65 तक 70 तक जा सकता है। 70 तक जा सकता है। थोड़ा मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है। लेवल कैसा आ रहा है पेपर का? हार्ड लेवल है। हार्ड लेवल है, मतलब कट ऑफ क्या रहेगी आपके हिसाब से? समथिंग 75। मैथ का टफ आ रहा है। मैथ टफ आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं कुछ कमेंट जो कि अलग अलग चैनलों पे जिसने भी IARI का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने किया है। काफ़ी हार्ड बता रहे हैं। मुझे ऐसा एक भी कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं मिला जिसमें मुझे ये लगे कि लोग खुशी हैं, स्टूडेंट खुशी हैं ये एग्ज़ाम देके। चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सर आई वॉज स्कोरिंग इन मॉक टेस्ट नियरली 85 बट इन एग्ज़ाम अटैम्प्ट ओनली 38 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लोग 85 जो मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट कर रहे थे, सही कर रहे थे, वो सिर्फ 38 क्वेश्चन ही कर पाए। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बताया है अभी मौर्य ने। इसके बाद अगला कमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, द एग्जाम वॉज टफ इवन दो आवर क्लास हेल्प्ड। वन ऑफ ईजी क्वेश्चन विच कंट्री वॉन द 2021 T20 वर्ल्ड कप। मतलब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था दोस्तों। बाकी ये भी बता रहे हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। इसके बाद पढ़ते हैं परीक्षा इजी वे परीक्षा। इन्होंने कमेंट किया है बट रियली थैंक एंड सल्यूट फॉर योर हार्ड वर्क सर। बट यानी कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं बताया कि बहुत टफ था एग्ज़ाम। इसके बाद है टेक्नीशियन बोल के PCS लेवल के क्वेश्चन सेट कर दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लोग PCS से तुलना कर रहे हैं। एग्ज़ाम ये 10th लेवल का था, किस लेवल के क्वेश्चन आए होंगे कि PCS लेवल का है। तो दोस्तों और आगे पढ़ते हैं कमेंट। हाई लेवल क्वेश्चन आर देयर, हाई लेवल क्वेश्चन आर देयर मतलब काफ़ी टफ एग्जाम है। एग्जाम पेपर वाज वेरी डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट बट फिर भी आपको थैंक्स सर, आपने पूरा एफर्ट किया। दोस्तों काफ़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट आ रहा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनसे। हाई लेवल क्वेश्चन था, 10th स्टैंडर्ड सोच के फ्लावर समझ रहे थे, पूरा फायर निकला। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, पुष्पा का डायलॉग इन्होंने दिया है कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ आ रहा है एग्जाम। जी के क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द एज रिक्वायर्ड फॉर द गर्ल फॉर बोट इन सऊदी अरेबिया इन 2012। तो दोस्तों मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन्होंने तुलना की है कि अगर किसी लड़की, उस लड़की के लिए एज के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी जो सऊदी अरेबिया में 2012 में थी। मतलब कोई एक्सेप्टेड लेवल है ही नहीं, कोई मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। इन केमिस्ट्री अ रिएक्शन इज गिवन एंड आस्क विच टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कोई रिएक्शन दे रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं, रिप्लेसमेंट पूछ रहे हैं, डबल रिप्लेसमेंट पूछ रहे हैं। मतलब बहुत हाई लेवल का IIT लेवल का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखे जा रहे हैं। इसके बाद अगला पढ़ते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस R इन इज़ इंक्रीज बाई 10% एंड वॉल्यूम रिमेन सेम द रेजिस्टेंट विल बी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला और देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ 4a - 3b इज इक्वल टू 2 and ab इज इक्वल टू 1/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64a - 27b क्यू सेकंड शिफ्ट। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए दोस्तों, अगर आप पे बन जाता है तो अच्छी बात है, आपके में भी ये हो सकता है आए अगले एग्जाम्स में। इसके बाद है लेवल वाज सो टफ स्पेशली साइंस और मैथ। मतलब साइंस और मैथ का जो लेवल है वो काफ़ी हाई आ रहा है। मैथ बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसके बाद है सर पेपर वॉज वेरी ईजी, आई अटेम्प्ट 93, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। वाह वाह दोस्तों, चलो हमको एक पॉजिटिव कमेंट तो मिला है। अब पता नहीं ये सही कह रहे हैं या मजाक में कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने पेपर को सिंपल बताया है। अगला पढ़ते हैं कमेंट। क्वांट क्वेश्चंस वर ऑलमोस्ट बैंक मेंस एग्जाम, ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। ये बता रहे हैं जो 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है, जो 10 से भरा गया है, वो बैंक मेंस एग्जाम है। मतलब बैंक के मेंस का एग्जाम आ रहा है। आप समझ सकते हैं बैंक के मेंस जिन्होंने भी दिया होगा या सुना होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, जिसने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की होती है वही उसको सॉल्व कर पाता है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला कमेंट है, मैक्सिमम GK आर करंट ओनली almost 10 questions even in science and social most of them are unaccepted questions। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है और जो साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन है वो मतलब लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है कहीं से, कुछ भी बहुत अंदर अंदर से पूछ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट स्टेप्स, बी प्रिपेयर्ड वेल। सर आपने अच्छा पढ़ाया बट एग्जाम लेवल SSC वालों जैसा था। मतलब SSC बैंक PCS के एग्ज़ाम्स से तुलना की गई है इस एग्ज़ाम की। मतलब 10th लेवल का एग्ज़ाम सब समझ सकते हैं और कहाँ पहुँचा दिया। SSC बैंक और PCS से तुलना कर रहे हैं बच्चे जो दे के आ रहे हैं। इसके बाद अगला कमेंट पढ़ते हैं, पेपर डिफिकल्ट है पर लेंथी ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, इज़ अ टास्क, प्रायोरिटीज़ करना जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं,
पढ़ने में समझने में 1 आवर निकल जाता है, मैथ्स के लिए 30 मिनट ही बचेंगे। तो दोस्तों पढ़ने में और सॉल्व करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत लेंथी है सब कुछ, बहुत सोचना पड़ रहा है, एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी बनाए रखें और देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। एग्जाम सिलेबस इज़ सो टफ, बहुत ज़्यादा टफ है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं जो दे के आ रहे हैं, उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा एग्जाम आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, मेल पार्ट इन फ्लावर, 10 शेड्यूल, आर्टिकल 22। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जिन्होंने बताए हैं, आप इनको जरूर तैयारी करके जाएं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी तैयार करके जाएं। इसके बाद अगला जो कमेंट पढ़ते हैं, इसमें लिखा है वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिलेबस में दिया हुआ पोर्शन से काफ़ी डिफरेंट आया। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सिलेबस में जो दिया है वो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही पूछ रहे हैं। इसके बाद आईआईटी का मेंस वाला फीलिंग आया था साइंस में। मतलब साइंस का तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें भी ये यस कर रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा कठिन है। लेवल ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट है, कोई सिंपल का तो कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ एक कमेंट अभी तक हमको मिला है। इसके बाद क्वेश्चंस वर नॉट टू डायरेक्ट सर, इन साइंस मोस्ट ऑफ देम वर न्यूमेरिकल बेस्ड एंड इवन इन सोशल डिस्प्यूट्स क्वेश्चन वर मोर एंड जीके वाज मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, मैथ्स वाज फाइन बट ड्यू टू लेक ऑफ टाइम हार्डली अटेम्प्ट सम। देखिए दोस्तों इन्होंने अच्छे से पूरा बताया है कि किस तरह का पूरा पेपर आ रहा है। मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मोस्टली करंट अफेयर से आ रहा है, जैसा कि हमने पहले ही कमेंटों में पढ़ा। सोशल डिस्प्यूट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और साइंस मोस्ट ऑफ देम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ ही नहीं रहा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, वो ऐसे पूछ रहा है घुमा घुमू के बहुत ज़्यादा कि क्रिकेट में अगर 15 खिलाड़ी होते हैं तो मैदान पर उतरने वालों की संख्या अगर 2 उसमें ये भी शामिल हो, तो ऐसे मतलब पूछ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घूम जाओगे। इसके बाद अगले कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों इसमें लिखा है एग्जाम वॉज वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है सर, साइंटिफिक नेम आ रहे हैं बहुत, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड और प्लांट्स में भी कुछ केमिकल नेम पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सारे तैयार कर लें, इन्होंने बताया है। ओवरऑल डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, वो तो सभी बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। ओवरऑल डिफिकल्ट था, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है। और इसके बाद है साइंस न्यूमेरिकल ज़्यादा थे और वोल्टेज एंड डिमांड वायर के रिएक्शन क्वेश्चन थे, मिरर एंड लेंसेज न्यूमेरिकल। ओवरऑल तो मैथ्स वाला लेंथी इनफ दैट द अविल टू अटेम्प्ट फुल सेक्शन। तो दोस्तों ये बहुत सारे कमेंटों में हमें ये पढ़ने को मिल रहा है कि मैथ के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे, इतना लेंथी सम आ रहा है, इतना सब इनटू मल्टीप्लाई और बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं मैथ में। हिलर का टेक का सीक्वेंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत ज़्यादा, मतलब एक जैसे ऑप्शन है, शायद ये कहना चाह रहे हैं। Na2CO3 कौन सा एलिमेंट है, ऑप्शन में नाइट्रोजन आंसर था। तो दोस्तों ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। जितना रसिया ने यूक्रेन को नहीं पेला उतना तो ये ICAR क्वेश्चन पेल गए। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कोई वही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अगला कमेंट पढ़ते दोस्तों, इसमें लगा है थर्ड शिफ्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई अटेम्प्ट 67। अब दोस्तों जो तो वो दे रहे हैं उनको वो कठिन लग रहा है, पर बता रहे हैं कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट बहुत कठिन थी। हालांकि फर्स्ट भी कठिन थी, मैंने तो सब जगह एक जैसा ही सुना है, सारी शिफ्ट कठिन थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी, किसी पे कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। मतलब जो 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो अलग ही इन्होंने पता नहीं कहाँ क्या नशा करके सेट किया है, पर बहुत खतरनाक किया है भाई, सभी परेशान है। मैथ्स वाला ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम था, SSC मॉडरेट क्वेश्चन था, साइंस भी डिफिकल्ट था बट थोड़ा सा मॉडरेट था, जीके डिफिकल्ट था। तो सारी चीज़ें डिफिकल्ट और मॉडरेट के बीच में झूलती हुई और ज़्यादातर डिफिकल्टी की ओर जाती हुई। सर मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा है, ईजी में था, जिस भी स्टूडेंट ने लाइव मॉक में अच्छा कराया मैथ्स वो पेपर में भी अच्छा कर लेगा, डोंट वरी गाइस, पेपर अच्छा था, थैंक यू लॉट सर योर सपोर्ट रिवीजन स्टूडेंट। तो दोस्तों इन्होंने कहा है जितने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की अच्छी मॉक टेस्ट में वगैरह में, तो वो बात सही है कि अगर आपने मैथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रखी है तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि जो सब बता रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा जाए। तो आप तैयारी करती रहें और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते रहें मैथ की, जिससे आपको सम मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा मदद मिले। सर मेरा सेकंड शिफ्ट में था, सोशल साइंस के क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए रिवॉल्यूशन से आए थे 3 और मैथ परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर था, हो गया था, बट सर रियली में बहुत टफ था। तो लास्ट में तो सब ये लाइन जोड़ ही रहे कि बहुत टफ था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन अलग ही लेवल के आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी सारे कमेंट पढ़े बच्चों के, जिसमें आपको सिर्फ एक कमेंट ऐसा पॉजिटिव मिला, पता नहीं वो सही है कि नहीं, लेकिन सभी ने ये बोला है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, जो 10th लेवल का एग्ज़ाम है वो इस तरह का नहीं आना चाहिए। तो आप तैयारी रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय